Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, working with table in Word. In this chapter, you will learn table, inserting a table, inserting text in a table, selecting cells in a table, inserting rows and columns, deleting rows and columns, adjusting the rows and column size, moving a table, resizing a table, and aligning text in the cells. Word is an application software developed by Microsoft Corporation. It is popularly known as a word processor software that is dependent on the system, software or operating system. It is widely used for writing letters, documents for business purposes, publishing, school projects, etc. देखिए आपका वर्ड ना एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया था. इसको पॉपुलरली आपका वर्ड प्रोसेसर भी कहा जाता है, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, जो कि आपका डिपेंडेंट होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर पे, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में. इसको लेटर्स लिखने के लिए यूज़ किया जाता है या फिर आपके जैसे कि स्कूल प्रोजेक्ट्स है, पब्लिशिंग के लिए यूज़ किया जाता है. राइट. टेबल. A table is made up of horizontal rows and vertical columns. You can enter any type of information in the form of text or graphics in a cell. देखिए आपकी टेबल क्या है, आपकी horizontal rows and vertical columns से बने होते हैं और इसमें हम किसी भी तरह का जो इन्फॉर्मेशन है उसे एंटर कर सकते हैं टेक्स्ट या ग्राफिक्स की फॉर्म में. जैसे आपको देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, कॉलम 1 में सीरियल नंबर्स हैं, कॉलम 2 में नेम है एंड कॉलम 3 में क्लास है. सो अब इनको कहा गया है, देखिए जो आपके कॉलम नंबर्स हैं ये आपके सेल्स हो गए, राइट. एंड इस तरह से आपके जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये आपकी रो होगी, लाइक रो 1, रो 2 एंड रो 3. ओके. समटाइम्स यू नीड टू प्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन इन अ टैबुलर फॉर्म. कई बार क्या होता है कि हमें कुछ टैबुलर फॉर्म में इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, टेबल का, राइट. तो देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग टेबल्स. दे आर, इट इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ अरेंजिंग टेक्स्ट. You can catalog information on a specific topic. Data arranged this way looks more meaningful, neat and organized. Large amount of information can be presented in a concise manner. देखिए बहुत इफेक्टिव वे होता है कि हम जैसे कि टेक्स्ट को अरेंज करने का. ओके. इन्फॉर्मेशन को हम कैटलॉग कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, और जो डेटा इस तरह से जो अरेंज होता है ना काफ़ी मीनिंगफुल, नीट और ऑर्गेनाइज्ड लगता है. और लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन को भी आप एक बहुत ही कॉन्साइज मैनर में प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट. Just for your information, the intersection of a row and a column is called a cell. जो intersection होता है row and column का, that is known as cell. Inserting a table. Word provides a feature to insert a table in the document. The table is inserted in the document where the cursor is. So it is necessary to set the position of the cursor before inserting a table. देखिए आप जो है टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, वर्ड आपको ये फीचर प्रोवाइड करता है. तो टेबल जो है आपकी जैसे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट होती है जहाँ पे आपका कर्सर होता है, तो इसीलिए आपको टेबल को इंसर्ट करने से पहले सबसे पहले आपको जो कर्सर की पोजीशन है उसको सेट कर लेना चाहिए. तो इंसर्ट टेबल द स्टेप्स आर एज फॉलोज. अब किस तरह से टेबल को इंसर्ट की जाता है, देखिए स्टेप देखते हैं. स्टेप 1, प्लेस अ कर्सर विद इन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ टेबल. Step 2, click Insert tab, which is available on ribbon. Step 3, select Table and then Insert Table from the drop-down list. Step 4, enter the number of columns and rows in the Insert Table window. Step 5, finally click OK. तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कर्सर को आपको प्लेस करना है जहाँ पे आप टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं. ओके. सबसे पहला स्टेप आपका यही होगा कि कर्सर की पोजीशन को सेट करना. ओके. नाउ वी विल क्लिक ऑन इंसर्ट टैब. यहाँ से आप क्या करेंगे, टेबल को सिलेक्ट करेंगे एंड देन इंसर्ट टेबल. अब देखिए आपको जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज चाहिए आप उसे एंटर करेंगे. उसके बाद उसको स्पेसिफाई करने के बाद ओके क्लिक करेंगे. ओके. और देखिए आपकी टेबल इंसर्ट हो गई है. Thus a blank table is inserted at the desired place in the document. Clean up. What is a cell? I think you already know the answer what is a cell. Okay, तो इसका आंसर आप खुद से करेंगे. You can also add style to the table by following these steps. Step 1, click on the table. Step 2, click Table Design tab and different table styles appear in the ribbon area. Step 3, select the style. The table will change to the selected style. अच्छा आप पता है हम टेबल में ना स्टाइल भी ऐड कर सकते हैं. कैसे, देखिए सबसे पहले अगेन टेबल पे क्लिक करेंगे, देन टेबल डिज़ाइन टैब. आप देखिए यहाँ पे आपके डिफरेंट टेबल स्टाइल्स अपीयर हो रहे हैं
और इसमें से हम कोई भी स्टाइल जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। और हमने किया जो अपनी चॉइस का। अब देखिए आपकी जो टेबल है वो चेंज हो गई है सिलेक्टेड स्टाइल में, है ना। Inserting text in a table. The text can be inserted in a table with the help of the keyboard. To insert text in a table, the steps are as follows. Step 1, click on the cell where you want to enter the text, then type the text. Step 2, repeat step 1 until you finish entering all the texts for the table. अच्छा देखिए, सबसे पहले अब आपको देखिए हमने टेबल इंसर्ट कर दी, अब उस टेबल के अंदर हमें टेक्स्ट को इंसर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उस सेल पे क्लिक करेंगे जहाँ पे हमें टेक्स्ट को एंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस सेल में करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं कुछ भी। देन स्टेप 1 को रिपीट करेंगे जब तक कि आप पूरी एंट्री फिनिश ना कर लो। ओके, और इस तरह से आप क्या करेंगे, सेल में आपका टेक्स्ट इंसर्ट हो जाएगा। ओके, सिलेक्टिंग सेल्स इन अ टेबल. You can select cells, rows and columns in a table to perform editing tasks and apply formatting to all the selected areas of the table. To select a range of cells, number 1, click and drag the mouse over the cells that you want to select. Number 2, release the mouse button to select cells. अच्छा देखिए, अब हमें रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्लिक करेंगे, माउस को ड्रैग करेंगे ओवर द सेल्स जो हमें सिलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद माउस बटन को हम रिलीज कर देंगे। ओके, टू सिलेक्ट अ सिंगल सेल, अच्छा अब हम चाहते हैं कि सिर्फ हमें सिंगल सेल को सिलेक्ट करना है तो यू कैन ट्रिपल क्लिक द सेल टू सिलेक्ट एवरीथिंग इन इट। अब आप ट्रिपल क्लिक करेंगे सेल में। ओके, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, टू अनसेलेक्ट द सेल क्लिक आउटसाइड द सिलेक्टेड सेल। अब आप चाहते हैं कि सेल को अनसेलेक्ट करना तो आप सेल से बाहर आएंगे और कहीं पे भी आप क्लिक कर देंगे। ओके, टू सिलेक्ट एन एंटायर रो, take your mouse near the border of the row and click on it. The entire row will be selected. अब पूरी रो को सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, देखिए ये आपका जो बॉर्डर है ना रो का, यहाँ पे लेके जाएंगे माउस को और क्लिक करेंगे। अब देखिए आपकी पूरी रो जो है आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। ओके, टू सिलेक्ट एन एंटायर कॉलम, टेक योर माउस नियर द बॉर्डर ऑफ द कॉलम एंड क्लिक ऑन इट। द एंटायर कॉलम विल बी सिलेक्टेड। इसमें भी देखिए आपका सेम प्रोसीजर है। आपने क्या करना है, जो कॉलम का बॉर्डर है ना यहाँ पे लेके जाएंगे आप। ओके, और फिर क्लिक करेंगे और ये आपका जो पूरा कॉलम है ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम्स, नेक्स्ट रोज एंड कॉलम्स कैन ऑल्सो बी इंसर्टेड इन बिटवीन द टेबल टू एड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अच्छा देखिए, कई बार हमें ना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो उसके लिए फिर हमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को ऐड करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इंसर्टिंग रोज। इफ यू नीड टू ऐड अ रो टू द एग्जिस्टिंग टेबल, परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप 1, क्लिक इन द रो वेयर यू वांट टू ऐड अनदर रो। Step 2, click on the layout tab. Step 3, you can click insert above or insert below to add a new row. अच्छा देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उस रो पे क्लिक करना है जहाँ पे आप दूसरी रो को ऐड करना चाहते हैं। ओके, इसके बाद देखिए इस पे क्लिक किया हमने, देन हम क्लिक करेंगे लेआउट टैब पे, फिर हम क्लिक करेंगे इंसर्ट अबव और बिलो। ओके, और ये आपकी न्यू रो जो है ये आपकी इंसर्ट हो गई है। Okay, now inserting columns. If you need to add a column to the existing table, perform the following steps. Step 1, click in the column where you want to add another column. Step 2, click on the layout tab. Step 3, you can click insert left or insert right to add a new column. अब देखिए, अब आपको कॉलम ऐड करना है तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप कॉलम में क्लिक कर दीजिए जहाँ पे आप दूसरा कॉलम ऐड करना चाहते हैं। ओके, फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे लेआउट टैब पे, देन इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट पे क्लिक करेंगे और आपका ये न्यू कॉलम ऐड हो गया। राइट, डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स. The extra rows and columns can also be deleted if no longer required. कई बार देखिए आपकी रोज एंड कॉलम्स ना एक्स्ट्रा हो जाती है तो हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं अगर उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले डिलीटिंग अ रो. टू डिलीट अ रो इन अ टेबल द स्टेप्स आर एज फॉलोज. Step 1, select the row you want to delete by placing the mouse pointer to the left of it and click. Number 2, click on the layout tab and number 3, click on delete and then click on delete rows. सबसे पहले आप रो को सिलेक्ट करेंगे जैसे आप डिलीट करना चाहते हैं. ओके, कैसे, ये जो माउस पॉइंटर को आप इसके लेफ्ट में प्लेस कर देंगे. ये देखिए हमने किया एंड देन क्लिक. नाउ विल क्लिक ऑन द लेआउट टैब. फिर इसके बाद डिलीट को क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक करेंगे डिलीट रोज पे और आपकी ये रो डिलीट हो जाएगी. ओके,
Just for your information, if you select the text in a table and press the delete key from the keyboard, only the text gets deleted but rows and columns are still there. देखिए, अगर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं टेबल में और डिलीट की को प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, तो सिर्फ आपका जो टेक्स्ट है ना वो डिलीट होगा, बट रोज एंड कॉलम्स आपकी वहाँ पे रहेंगी. चलिए नेक्स्ट, डिलीटिंग अ कॉलम. To delete a column in a table, the steps are as follows. Step 1. Select the column you want to delete by placing the mouse pointer on the top of it and click. Number 2, click on the layout tab. Number 3, click on delete and then click on delete columns. अब देखिए सेम प्रोसीजर है, आपको कॉलम को डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जैसे आप डिलीट करना चाहते हैं. कैसे करेंगे, देखिए माउस पॉइंटर को हम इसके टॉप पे ले आएंगे और क्लिक करेंगे, फिर क्लिक करेंगे लेआउट टैब पे, देन डिलीट एंड उसके बाद डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे और देखिए आपका कॉलम जो है वो डिलीट हो जाएगा. ओके Adjusting the rows and column size. To change the row height, the steps are as follows. Step 1, click in any cell of the row whose height you want to change. Step 2, click on the layout tab. Step 3, specify the required row height in the height box. Similarly, you can specify a new column width in the width box to change the column width of a column or of all the columns of the entire table. अच्छा देखिए, अब आपको क्या करना है, रोज एंड कॉलम का जो साइज है उसको एडजस्ट करना है. कैसे करेंगे, देखिए किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे आप रो की जिसकी हाइट आप चेंज करना चाहते हैं, फिर आप लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे, फिर रिक्वायर्ड जो रो हाइट है उसको स्पेसिफाई करेंगे ये हाइट बॉक्स में. ओके और इस तरह से हाइट चेंज हो जाएगी. इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं. ओके विड्थ बॉक्स में जाके. जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, व्हेन यू टाइप beyond the width of a column, the height of the corresponding row automatically increases to fit the text. देखिए कई बार क्या होता है कि हम जैसे टाइप कर रहे हैं और कॉलम वो जो हम वर्ड है वो आपका जा रहा है विड्थ की कॉलम से बियॉन्ड, उससे आगे, तो क्या जो हाइट जो होती है ना उस कॉरेस्पॉन्डिंग रो की वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है उस टेक्स्ट को फिट करने के लिए. ओके मूविंग अ टेबल. A table can be moved anywhere within the document. The steps to move a table are: Step 1. Place a mouse pointer over upper left corner of the table you want to move. A handle appears. Step 2. Place the mouse over the handle. The mouse pointer will change to the sign. Number 3. Drag the table to a new location. The table appears in the new location. अब आपको क्या करना है, देखिए टेबल को मूव करना है, आप कहीं पे भी इसे मूव कर सकते हैं. ओके तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप माउस पॉइंटर को रखेंगे अपर लेफ्ट कॉर्नर में टेबल की जिसे आप मूव कराना चाहते हैं. ओके अब देखिए हैंडल अपीयर होता है, अब हम माउस को लेके जाएंगे इस हैंडल पे. आप देखिए माउस का पॉइंटर चेंज हो गया इस साइन में, राइट, ये जो प्लस साइन आता है. फिर हम टेबल को ड्रैग करेंगे न्यू लोकेशन पे. अब देखिए आपकी टेबल न्यू लोकेशन पे आ गई. Resizing a table. The size of a table can be changed to adjust the space within the document. The steps to resize a table are: Step 1. Place the mouse pointer over the table you want to resize. A handle appears. Step 2. Place the mouse pointer over the handle. The mouse pointer will change to this sign. Step 3. Drag the handle until the table is of the size you want. अच्छा अब आपको क्या करना है, टेबल का साइज रीसाइज करना है. ओके एडजस्ट करना है इसको. तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप माउस पॉइंटर को रखेंगे जिस टेबल का साइज आप रीसाइज करना चाहते हैं. ओके अब देखिए आपका एक हैंडल अपीयर हुआ है, फिर माउस पॉइंटर को हम इस हैंडल के ऊपर रखेंगे और देखिए अब माउस पॉइंटर चेंज हो गया इसमें डबल हेडेड एरोस की साइन में. ओके फिर हैंडल को हम ड्रैग करेंगे जब तक कि हमें रिक्वायर्ड साइज ना मिल जाए जितना हम चाहते हैं, और ये देखिए ये चेंज हो गया. ओके अलाइनिंग टेक्स्ट इन द सेल्स. You can enhance the appearance of your table by changing the position of the text in the cells. Word's table alignment options include the basic left, right, center and justify alignments, as well as vertical alignments such as bottom, center or top right. By default, Word aligns your table text to the left inside each cell. देखिए आप अपनी टेबल की अपीयरेंस को ना इन्हांस कर सकते हैं, मतलब कि जो टेक्स्ट की पोजीशन है उसको चेंज कर सकते हैं. वो टेबल अलाइनमेंट ऑप्शन भी है जिसमें आपका इंक्लूड होता है बेसिक लेफ्ट, राइट, सेंटर या जस्टिफाई अलाइनमेंट. इसके अलावा वर्टिकल अलाइनमेंट्स भी होते हैं जैसे कि बॉटम, सेंटर और टॉप राइट. ओके वैसे बाय डिफॉल्ट जो वर्ड है आपकी टेबल को अलाइन कर देता है, टेबल टेक्स्ट को अलाइन करता है टू द लेफ्ट. ओके
To align the text in a table, the steps are as follows. Step 1, select the cells that you want to format. Step 2, click on the home tab on the ribbon. Step 3, select an alignment from the paragraph group. अच्छा, आपको देखिए क्या करना है. सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेल को सिलेक्ट करना है जिसे को हमें फॉर्मेट करना है. ओके, हमने सिलेक्ट किया सेल को, फिर होम टैब पे क्लिक करेंगे और देखिए आप इसमें से एक अलाइनमेंट जो है सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस का. ओके, और इस तरह से हमारा जो टेक्स्ट है वो अलाइन हो जाएगा. ओके, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, शॉर्टकट कीज फॉर अलाइनिंग टेक्स्ट. देखिए आपके पास ना कुछ शॉर्टकट कीज है अलाइन करने के लिए, चाहे आप उसे लेफ्ट करना चाहते हैं, सेंटर करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, जस्टिफाई करना चाहते हैं. सो दीज आर द शॉर्टकट कीज. अलाइन लेफ्ट, कंट्रोल प्लस एल. अलाइन सेंटर, कंट्रोल प्लस ई. अलाइन राइट, कंट्रोल प्लस आर. एंड जस्टिफाई, कंट्रोल प्लस जी. क्लीन अप, नेम द डिफरेंट अलाइनमेंट्स प्रोवाइडेड बाय वर्ड. आई एम श्योर आपको अब तक तो पता चल ही गया होगा कि कितने तरह की अलाइनमेंट्स वर्ड आपको प्रोवाइड करता है. ओके, इसका आंसर आप खुद चेक करेंगे. Summing up, Word is an application software developed by Microsoft Corporation. Data arranged in a table looks more meaningful, neat and organized. The text can be inserted on a table with the help of the keyboard. The extra rows and columns can also be deleted if no longer required. The size of a table can be changed to adjust the space within the document. By default, Word aligns your table text to the left inside each cell. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. अब एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.